क्या ये इंसान सारे फसाद की जड़ है? क्या है इनके छुपे हुए शातिर इरादे? क्या है इनके फ्यूचर इंटेंशंस? हमारी आज की रीडिंग के लिए कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज पिक कर रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा नार्सिसिस्ट कंट्रोलिंग काइंड ऑफ लोग हो सकते हैं। आपकी लाइफ में अलग अलग तरीके से कॉन्फ्लिक्ट या कोई ना कोई दुख दर्द इन्होंने क्रिएट किया। बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव इंसान हो सकते हैं। ये आपके क्लोज रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके पर्सन, पार्टनर, स्पाउस, एक्स, कोई क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, खुद ही के बच्चे हो सकते हैं या पेरेंट्स। जस्ट टेक द रीडिंग हाउ इट रेजोनेट्स। इनके मन में क्या चल रहा है, इनकी पर्सनालिटी ट्रेट क्या है, इनके छुपे हुए इरादे क्या हैं और फ्यूचर इंटेंशंस क्या है, ये सारी चीजें देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना है जब आप इनके आसपास होते हैं। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से है उत्तमा दास, रश्मि फ्रॉम रक्षा रीपोस्ट, रीमा पारेख एंड आशीष त्रिवेदी। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं इस पर्सन की एनर्जी, इनके छुपे हुए इरादे क्या हो सकते हैं, इनके इंटेंशंस क्या हैं, क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं, क्या ये पर्सन के पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, कैसे ये पर्सन है, मन में इनके क्या चल रहा है। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। ओके, चलिए। ऑलराइट, 5 of wands, Nine of cups, Ace of pentacles, Knight of cups, Six of wands, Eight of pentacles, the Emperor, Queen of cups, Six of swords, King of cups, Queen of wands, King of pentacles. All right, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है वाओ, मून की एनर्जीज हैं, टावर की एनर्जीज हैं। वाओ, ओके, सो सबसे पहले देख लेते हैं ये कौन से पर्सन हैं, इनके ज़ोडिएक साइंस क्या हैं, इनके डेट ऑफ बर्थ क्या हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ बहुत स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो है पाइसेस यानी कि मीन राशि, एरीज यानी कि मेष राशि। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर लियो और सैजिटेरियस की यानी कि सिंह और धनु राशि। इसके अलावा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकल कर आ रही हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। थोड़े बहुत एनर्जीज यहाँ पर टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के भी निकल कर आए हैं यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 16, 5, 9, 1, 12, 6, 8, 18, 4, 13, 6, 14, 13, 14। सो यहाँ पर 13 के एनर्जीज, 14 के एनर्जीज और साथ में 6 के एनर्जीज बहुत ज़्यादा क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं।
अब जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, पहले तो हम इनकी पर्सनालिटी ट्रेट देख लेते हैं कि इनकी पर्सनालिटी कैसी हो सकती है, फिर देखेंगे कि इनके मन में छुपे हुए इरादे क्या हो सकते हैं, इनके फ्यूचर इंटेंशंस क्या हैं। तो इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखें। ओके, तो यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ कार्ड्स निकले हैं। इनकी पर्सनालिटी की पहले बात करते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो एम्परर की एनर्जीज, यस ये कोई एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा एंगर अग्रेशन से भरे हुए ईगोइस्टिक किस्म के नार्सिसिस्ट पर्सन हो सकते हैं। इनकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये रही है कि किस तरीके से लोगों को कंट्रोल करें, मैनिपुलेट करें। ये इनकी सबसे बड़ी एक पर्सनालिटी ट्रेट है। इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो कोवर्ट नार्सिसिस्ट होते हैं, जो लोगों के सामने एक अलग ही तरीके की इमेज अपनी पोर्ट्रे करते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक हो सकते हैं। जैसे अब देखो, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको भी पता है कि एक एम्परर को अपने प्रजा के लिए कैसे स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है, वॉर्स के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो स्ट्रैटेजी और प्लानिंग करने में इनका दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज चलता है। यस ये एक ऐसे पर्सन है जो बहुत सारी चीजों को हिडन भी रखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि इन्होंने अपना जो आर्मर है, जो कवच है, वो कपड़ों के नीचे पहना हुआ है। सो यस ये कुछ ऐसे शातिर इरादे इनके मन में रहते हैं जहां पर बहुत सारी चीजें इनकी लाइफ में हिडन भी होती हैं। गुस्सा और अग्रेशन इस इंसान में बहुत ज्यादा हो सकता है। ये एक ऐसे पर्सन हैं जो हमेशा से, देखो यहाँ मून की एनर्जीज हैं, दिखाते कुछ और हैं और एक्चुअल में इनके इंटेंशंस कुछ और हैं। बहुत ज्यादा ड्यूल फेस काइंड ऑफ ये पर्सनालिटी हो सकती है, जो शायद आपके साथ इनका बिहेवियर अलग रहता है लेकिन लोगों के सामने अलग रहता है। मैंने आपको कहा ना कि बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव काइंड ऑफ ये पर्सन हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्लियरली ये कार्ड हमारे को ये भी बताता है कि ये एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी के हैं, जिनको समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इनके अलग अलग शातिर इरादे तो है ही, लेकिन साथ में यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है क्लियरली एक चीज को इंडिकेट करता है कि ये एक ऐसे पर्सन है जो बहुत बड़े अटेंशन सीकर हैं। इनको हर चीज हमेशा सारा अटेंशन अपने ऊपर चाहिए होता है। अब चाहे ये गुस्से और अग्रेशन से वो चीज अपनी तरफ कर लें, या फिर किसी ना किसी तरीके की एक मैनिपुलेशन करके जहां पर सारा फोकस, सारा अटेंशन इनके ऊपर आना चाहिए। इनको जब अटेंशन नहीं मिलता तब इनका दिमाग बहुत ज्यादा बौखला जाता है, बिकॉज इनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, अटेंशन सीकिंग, ये सारी की सारी चीजें इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। एंड इसके बिना इनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जहां पर ये अपने कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। एंड दैट इज वाई किसी भी हद तक जा सकते हैं जब तक कि वो अटेंशन लोगों का अपने ऊपर रख सकें। साथ में ही ये कार्ड ये भी बताता है कि ये एक ऐसे पर्सन है जो फेस पे बहुत ज्यादा चार्मिंग हो सकते हैं। दैट इज वाई यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, ताकि लोग इनके करिश्मा से, इनकी जो अपीयरेंस है उससे, या फिर इनकी जो पर्सनालिटी ये लोगों को दिखाते हैं उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो, बहुत ज्यादा इंप्रेस हो। बिकॉज डीप डाउन इनकी जो रियल साइड है वो शायद लोगों को नहीं पता। एंड इसको कवर करने के लिए ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है। जिसे कहते हैं ना कि ये इनका एक कोर नेचर है। बहुत ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट के ये इंसान हो सकते हैं, बहुत ज्यादा सेडिस्टिक हो सकते हैं, जो कभी भी किसी को लाइफ में अपने कंट्रोल से बाहर जाते हुए तो देख ही नहीं सकते, और ना ही किसी और को लाइमलाइट में आने देते हैं। किसी और का क्रेडिट भी अगर होगा अपने नाम पर लेना इनको बहुत ज्यादा एक शौक हो सकता है, जहां पर खुद की वाहवाही कराना, खुद की प्रेज कराना और लोगों के सामने अपना बेस्ट इमेज को पोर्ट्रे करना इज वन ऑफ द पर्सनालिटी ट्रेट्स। साथ में ही कुछ चीजें यहाँ पर ऐसी भी हैं जहां पर ये एक ऐसे पर्सन भी हैं जो बहुत ज्यादा एरोगेंट हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, अब यहाँ पर आप देख सकते हो एम्परर का कार्ड भी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है। अब ये कोई भी मैस्कुलिन एनर्जी या फेमिनिन एनर्जी के इंसान हो सकते हैं, तो जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। अपनी लाइफ में बहुत सारी इंडिपेंडेंटली चीजें करना, अपनी अथॉरिटी रखना, अपने माइंडसेट को हमेशा से एक इस तरीके से रखा है इन्होंने जहां पर इनको पता है कि इनकी अथॉरिटी सबसे ज्यादा है। और अगर ना भी हो फिर भी जाकर लोगों को किसी तरीके से मैनिपुलेट कर लेते हैं, जहां पर अपना कंट्रोल लोगों के ऊपर बनाकर रखना इज वन ऑफ द मेन एजेंडास। ओके, अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत ज्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी इनकी हो सकती है।
इनोसेंस अपनी प्रोजेक्ट करना, कि सडनली किसी के सामने इतना स्वीट बन जाना कि कोई कभी सोच भी नहीं सकता कि इनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। इनके ऊपर भरोसा करना बिकम्स वेरी इजी, बिकॉज ये एक ऐसे पर्सन है जो इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स इमोशंस अपने रखते हैं, जहां पर बहुत सारे इमोशंस छुपा कर रखते हैं। बहुत क्लियरली ये चीजों को सामने नहीं दिखाते जब तक कि उसकी जरूरत ना पड़े। टाइम आने पर हर एक इमोशन का सही तरीके से इस्तेमाल करना मैनिपुलेशन के लिए, ये इनका सबसे बड़ा एक जैसे कहते हैं ना, पर्सनालिटी की छुपी हुई सबसे बड़ी चीज, बिकॉज दे डोंट लाइक के लोगों के सामने अपने किसी भी तरीके के प्लान्स या किसी भी तरीके के इमोशंस को सामने रखें, बिकॉज ये अपनी ट्रू फीलिंग्स हाइड करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आपने कभी अपनी लाइफ में भी इमेजिन नहीं किया होगा कि किसी एक ऐसे पर्सन के साथ जब आपकी इंटरेक्शन हुई, मे बी इससे पहले आपने कभी कुछ ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में देखा ही नहीं, आप भी कहीं ना कहीं धोखा खा गए। इनकी जो इमेज है वो इस तरीके की है, जो अपने आप को जब पोर्ट्रे करते हैं तो बहुत सारे लोग इनकी उसी इमेज के पीछे बहुत ज्यादा दीवाने हो जाते हैं, क्रेजी हो जाते हैं, या इंस्पायरिंग लगते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है ये तो बहुत ही ज्यादा स्वीट किस्म के पर्सन है। क्योंकि इनकी एक आदत हो सकती है एक ऐसा इमोशन दिखाना जहां पर बहुत प्यार से, बहुत लविंगली, केयरिंगली कुछ चीजें ऐसे करना, लेकिन डीप डाउन इनके इंटेंशंस क्या हैं वो आप देख सकते हो। इस तरीके की ये पर्सनालिटी है। एंड यहाँ पर कुछ बातें ऐसी भी हो सकती हैं कि जब ये आपकी लाइफ में आए आपको नहीं मालूम था कि ये कितने ज्यादा मैनिपुलेटिव हो सकते हैं या किस तरीके की इनकी पर्सनालिटी है। आप भी बहुत सारे बार धोखा खा चुके हैं, और तो प्रॉब्लम आ जाती है जहां पर जब आप लोगों को इनकी रियल साइड बताने की कोशिश करते हो या इनकी रियल इमेज बताने की कोशिश करते हो, लोग आपकी बातों का यकीन ही नहीं करते, क्योंकि इन्होंने इतना सारा मैनिपुलेशन लोगों के ऊपर किया है कि लोग इन्हीं की बातों को बिलीव करते हैं नो मैटर व्हाट। क्योंकि ये छुप के वार करने वालों में से लोग हैं जो बिल्कुल भी अपनी मेहनत को जाया नहीं जाने देते। ये एक ऐसे पर्सन भी हैं जो शायद अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये दो कार्ड्स हैं, मे बी वेल सेटल्ड भी हो सकते हैं, मे बी बहुत ज्यादा स्टेबल जॉब में हो सकते हैं, मे बी इनके पास फाइनेंसेस की कमी नहीं है, लेकिन वो जो ग्रीड है ना, टू वांट मोर एंड मोर, कि आप इनको जितना भी दे दो इमोशन वाइज या फाइनेंसेस वाइज वो हमेशा से कम रहेगा। जब तक आप इनके हिसाब से चलते रहोगे तब तक ये बहुत खुश रहेंगे। इनके अगेंस्ट जाने की कोशिश करोगे या कुछ और बोलने की कोशिश करोगे तो ये चीजें इनसे बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी ये क्लियरली बताता है कि ये एक ऐसे पर्सन है जो अपने आप को कई बार बहुत ज्यादा डिस्टेंट भी रखते हैं लोगों से, बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि ये इनका एक ओहदा है और इनके मतलब बराबरी का कोई इंसान है ही नहीं। बहुत ज्यादा प्राइड, बहुत सारा अहंकार इनको हो सकता है अपनी लाइफ की बहुत सारी चीजों पर। और सबसे बड़ा अहंकार इनको इस चीज का है कि यस, ये बहुत ही ज्यादा शातिर दिमाग इनका जो है, इनको लगता है इनसे इंटेलिजेंट कोई है ही नहीं। सो ये पर्सनालिटी ट्रेट्स इनकी ऐसी हैं जहां पर जब इनके साथ कभी भी आप कुछ अगेंस्ट चले जाओ, कुछ ऐसा करो जो इनके विशेस के खिलाफ है, क्योंकि इनकी तो हर चीज ऐसी है कि बस जो इन्होंने विश करा है, जो इन्होंने कहा है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरे की विशेस क्या है, दूसरे क्या लाइक करते हैं, जहां पर आप उनमें से एक हो सकते हैं कि आपके लिए क्या आपको अच्छा लगता है, क्या आप करना चाहते हो, उसके बारे में इन्होंने कभी सोचा भी नहीं। और ये एक ऐसे पर्सन है जहां पर इनकी हर ख्वाहिश को पूरा करना या करवाना, ये हमेशा से उस तरीके का कंट्रोल रखते रहे। ओके, अब यहाँ पर जो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, डेफिनेटली ये इनकी पर्सनालिटी ट्रेट में एक चीज तो बहुत क्लियरली बताता है कि ये किसी भी तरीके की ना कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करते हैं। इनका जो गुस्सा है या एक डिफेंसिव मोड है कि कभी भी इनके झूठ पकड़े जाए या फिर इनकी इमेज पर कोई आंच आ जाए तो ये फटाफट से उस मोड में चले जाते हैं जहां पर बहुत सारे तू तू मैं शुरू कर देना, किसी के ऊपर इतना दबाव डालना, या फिर जा जाकर लोगों को चीजें बताना। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम आगे भी देखेंगे इनके हिडन इंटेंशंस और इनके फ्यूचर इंटेंशंस को लेकर। तो यस, ये अपने लाइफ में किसी भी चीज की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते। अगर कोई गलती हुई है, अगर कुछ और हुआ है, तो वो उस चीज का ब्लेम अपने ऊपर कभी नहीं लेंगे। इनकी आदत है कि हर चीज दूसरे के ऊपर पास ऑन कर दो, किसी को बलि का बकरा बना दो, एंड दैट इज वन थिंग दैट दे ऑलवेज डू। अब अगर हम देखें कि इनके अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो
इनके जैसे कहते हैं ना छुपे हुए इरादे होना, बिकॉज यहाँ पर मून की एनर्जीज क्लियरली इस चीज को इंडिकेट कर रही हैं कि ये वैसे नहीं है जैसे दिखते हैं। अब इनका ना सबसे बड़ा एक और जो ये कार्ड इटसेल्फ हमारे को बताता है, इनका जो सबसे हिडन एजेंडा जो कहते हैं ना एक मास्टर स्ट्रोक, डिवाइड एंड रूल। अब डिवाइड एंड रूल करने के लिए ये कभी भी अपनी ट्रू साइड नहीं दिखाएंगे, ट्रू पर्सनालिटी नहीं दिखाएंगे। आप ही के किसी एक ऐसे रिश्ते में इतनी मैनिपुलेशन करेंगे कि आपके उस इंसान से, आपके उस पर्सन से जिसके साथ भी ये रिश्ते में वो जहर घोल रहे हैं, फसाद पूरा क्रिएट कर रहे हैं, वो उनको मैनिपुलेट करते हैं। यू नो ये पर्सन जो है ये आपके उस पर्सन को मैनिपुलेट करते हैं जिनके साथ आपके रिश्ते इन्होंने खराब करने हैं। जाकर कुछ ऐसी स्टोरीज बताना, बिकॉज देखो हिडन इनकी लाइफ में क्या है कि सबसे बड़ी है क्योंकि अलग अलग तरीके की इनसिक्योरिटी है। इनके पास में कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां पर इनका कंट्रोल कभी लूज हुआ है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इनको हो सकता है, एंड दैट इज वाई बहुत सारी जेलसी एनिमोसिटी ये रखते रहे हैं आपके अगेंस्ट। और यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं कि अगर ये किसी के साथ एक क्लोज बॉन्ड में है, किसी भी रिश्ते की बात कर रही हूं मैं, और आप अगर उस पर्सन की लाइफ का एक हिस्सा बने हैं तो वो चीज इनके बर्दाश्त से बाहर हो सकती है। वो टॉलरेट ही नहीं कर सकते कि जो लोग, जिन लोगों पर इनका इतना कंट्रोल है, वो किसी और को लाइक कैसे कर सकते हैं, वो किसी और के साथ कैसे जा सकते हैं। बहुत सारी पोजेसिवनेस, बहुत सारी जेलसी, नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ बिहेवियर इनका रहा है। अब हिडन एजेंडाज में इनका कई बार क्या हो जाता है कि कंट्रोल लूज हो जाता है, अपने गुस्से के ऊपर से दे लूज कंट्रोल, लेकिन फटाफट से उस चीज को ये कवर अप कर लेते हैं, बिकॉज ऐसी इमेज ये लोगों के सामने नहीं आने देना चाहते। आपके साथ पर्सनली क्लोज डोर्स में इनका बिहेवियर कंप्लीटली डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट। एंड दैट इज वाई अपनी स्टेटस, अपने ओहदे की इनको बहुत ज्यादा फिक्र है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये दो कार्ड्स है, ओके, यस, ये चीजें जो हैं ये बहुत ही ज्यादा हिडन तरीके से अपने लिए रखते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट कि किसी भी तरीके से इनकी इमेज खराब हो। साथ में ही ये कार्ड हमारे को क्लियरली बताता है कि ये अपने आप को किसी भी तरीके से एक्सपोज नहीं होने देना चाहते। इनको पता है कि इन्होंने ये सारी चीजें करनी है, लेकिन किसी भी तरीके से ये चीजें लोगों के सामने ना आ जाएं, उसको कवर करने के लिए एक झूठ पर दूसरे झूठ भी बोलते हैं। बहुत अलग अलग तरीके की चीजें हैं। अब ये कार्ड ना हमारे को एक और चीज भी बताता है कि जैसे इनके इमोशंस का आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा, दैट इज हाउ इनकी लाइफ का एजेंडा ये भी होता है कि आपके पैरों तले जमीन को खिसका दिया जाए, आपकी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए जाएं, बिकॉज ये इनके अंदर की छुपी हुई डिजायर हो सकती है, जहां पर आपके खिलाफ बहुत सारे रूमर्स उड़ा देना, आपको गलत ठहरा देना, ब्लेम गेम करना, ये सारी की सारी चीजें इनके अंदर बहुत ज्यादा हिडन है। और ये चीजें कभी लोग कभी देख नहीं पाते, बिकॉज एक जेलसी कंपैरिजन से भी होती है। मे बी आप एक ऐसे पर्सन है जो शायद अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हैं, सक्सेसफुल हैं, या जो भी चीजें, या आपके रिलेशनशिप में कुछ चीजें ठीक हैं, ये जेलसी इनकी लाइफ में इसलिए भी होती है बिकॉज ये अपनी लाइफ को आपके साथ कंपेयर करते हैं। दैट इज वन ऑफ द मेन थिंग्स, जो एक सीक्रेट कॉम्पिटिटिवनेस, सीक्रेट जेलेसी, ये सारी चीजें ना अंदर ही अंदर इनके अलग अलग तरीके से बाहर निकलती हैं। एंड दैट इज वन थिंग जहां पर ये क्वेश्चंस को बिल्कुल अवॉइड करते हैं, बिकॉज ये एम्परर वाली जो एनर्जी होती है ना, वो क्लियरली इंडिकेट करती है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर हाइड करते हैं बहुत सारी सच्चाइयां, बहुत सारे फैक्ट्स को हाइड करते हैं ये, बिकॉज दे डोंट वांट के जिसके ऊपर भी ये मैनिपुलेशन अपनी कर रहे हैं वो कभी भी इनकी रियल साइड देख सकें। बिकॉज इनके सबसे बड़े हिडन एजेंडाज ये हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जाए जहां पर आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली कुछ इतने बड़े प्रॉब्लम्स आए जिनसे आप बाहर ही ना निकल सको। सो यस, ये कुछ चीजें इनके अंदर की है, बहुत सारी इनसिक्योरिटी, जेलसीज, ये सब दिखाई तो दे रही हैं। एंड चलिए देखते हैं कुछ और इनके फ्यूचर इंटेंशंस क्या हो सकते हैं आपकी लाइफ में। आप देखते आए हो इनके जो भी प्रेजेंट इरादे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब फ्यूचर इंटेंशंस की कुछ एनर्जीज यहाँ पर डेफिनेटली पिक हो रही हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ही ले लेते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसे पर्सन है जो डिवाइड एंड रूल करना बहुत पसंद करते हैं। ये अपना कंट्रोल लोगों के ऊपर इतना क्रिएट करते हैं ताकि उनकी लाइफ में ना अलग अलग तरीके से कंफ्यूजन रहे। ये कभी चाहते ही नहीं कि आप अपनी लाइफ में किसी भी एक ऐसे डायरेक्शन में मूव करो जहां इनके कंट्रोल से बाहर हो जाओ। तो इनके जो फ्यूचर इंटेंशंस हैं वो यही है कि किस तरीके से ये आपको नए तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करें। अगर आप इनको एक्सपोज कर चुके हो या इनके बारे में बहुत कुछ जान चुके हो, सो नाउ दे विल चेंज देयर स्ट्रेटेजी।
मैंने आपको पहले कहा था ना कि स्ट्रैटेजी और प्लानिंग में ये बहुत अच्छे हैं, तो ये अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे। सडनली आपके सामने एक ऐसा रूप लेकर आ सकते हैं जहां पर आप खुद भी शॉक्ड हो जाओगे कि इनके अंदर इतना बदलाव कैसे आया। तो प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पर आपके लिए क्लियर गाइडेंस है। अगर आप किसी एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं, उनकी बातों में आकर फ्लो मत हो जाओ, बिकॉज इनका एक और काम जो है बहुत ज्यादा क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है कि पैसे के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। ओके, पैसे के लिए कोई भी रिश्ते को पीछे छोड़ सकते हैं, चाहे इनके पास पैसा हो या ना हो। ये कभी भी मेहनत करने से नहीं हटेंगे फॉर द रॉन्ग रीजंस। एंड आपकी लाइफ में जितने दुख दर्द क्रिएट करने उस पर तो सबसे ज्यादा मेहनत करेंगे। और इनके फ्यूचर इंटेंशंस में भी क्लियरली ये दिखाई देता है कि कुछ चीजें हैं जहां पर अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करना, और बाई चांस अगर आपने इनके बारे में किसी को कुछ बताया है तो फटाफट से उसके ऊपर एक करेक्टिव एक्शन शुरू करेंगे, जहां पर शायद अपने आप को एक विक्टिम मेंटालिटी में भी लेके जा सकते हैं। ये इनका एक और पैंतरा है जो ये फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं, जहां पर आपको मैनिपुलेट करने के लिए ये विक्टिम मेंटालिटी दिखा सकते हैं कि इनकी लाइफ में कितने सारे दुख दर्द हो रहे हैं। और लोगों के सामने अगर आपके बारे में कुछ, आपके कैरेक्टर के बारे में बोलना है, आपके बारे में कुछ बुराइयां करनी है, तो वहां जाकर भी ऐसे रोना रोते हैं जहां पर लोगों को दिखाते हैं कि ये कितने बेचारे हैं, सारी गलती आपकी है। जो इनके असली ट्रेट्स हैं, जिस तरीके पावर, मैनिपुलेटिव, कंट्रोलिंग है, सडनली वो पूरी की पूरी एनर्जी शिफ्ट करके आपको उस लाइट में प्रोजेक्ट करते हैं जहां लोगों का भी नजरिया आपके टुवर्ड्स चेंज हो जाता है, बिकॉज ये इतने कन्विंसिंग हो सकते हैं अपने इस एक्ट में। बहुत ज्यादा टीयर्स निकालना, वो कहते हैं ना फेक टीयर्स, फेक इमोशंस दिखाना, ब्लेम को शिफ्ट कर देना, ये कुछ चीजें हैं जो इनके छुपे हुए इरादे हैं जो आगे आपकी लाइफ में ये क्रिएट कर सकते हैं। अभी भी क्रिएट करते हुए आए हैं, लेकिन अब थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बदलेंगे जब उनको पता है कि आपके सामने तो ये कंप्लीटली एक्सपोज हो गए। ओके, सो बी वेरी केयरफुल, बिकॉज इतने ज्यादा पावर हंग्री अटेंशन सीकर्स ये हैं कि अपनी इंपॉर्टेंस लाइफ में हमेशा से बनाकर रखनी है। ये तो चीज इनके ऐसी है कि ये अपने आप को उसमें चेंज नहीं कर सकते। सो दैट इज वाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जहां पर इनमें से कुछ लोग चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में हर चीज वो गिव अप कर दो जिससे आपको हैप्पीनेस मिल रही है। ये एक ऐसे पर्सन हैं जो थक जाते हैं, बहुत ज्यादा थक जाते हैं, बिकॉज इनकी जो एनर्जी है कहीं ना कहीं गिव अवे करती है, लेकिन वापस से मैंने कहा ना बहुत ज्यादा मेहनती है, तो ये वाली एनर्जी क्रिएट करना कि आपकी लाइफ में इतने ऑब्स्टिकल्स कर दें ताकि आप एक टायर्ड एनर्जी में चले जाओ। तो यस, ये कुछ ऐसी चीजें भी हैं जहां पर इनके माइंड में एक चीज खत्म नहीं होती तो दूसरी स्टार्ट हो जाती है। फ्यूचर प्लानिंग के लिए ना इनकी बहुत बड़ी विश और बहुत बड़ी डिजायर है, देखो दोनों कार्ड एक साथ निकले हैं, कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे झगड़े और मिसकम्युनिकेशन क्रिएट करी जाए ताकि आपके ही सबसे क्लोजेस्ट रिश्ते में बहुत बड़ी दरार डाल सके, बहुत सारे डाउट्स डाल सकें, बहुत सारी ऐसी चीजें कर सके जहां पर दूसरे के माइंड में नेगेटिविटी क्रिएट हो जाए आपके लिए, और आप जितनी भी एक्सप्लेनेशंस दे दो वो कभी भी ठीक नहीं होंगी। सो यस, इनका एक ये छुपा हुआ शातिर इरादा हो सकता है इन द फ्यूचर एनर्जीज। एंड ऑफ कोर्स पैसे को लेकर तो प्लीज बी वेरी केयरफुल। इनको पैसे को लेकर ट्रस्ट करने वाले काम ये नहीं है। अगर ये आपके वर्क प्लेस में है या बिजनेस पार्टनर हैं तो बी अ लिटिल बिट केयरफुल, बिकॉज दे आर वेरी वेरी स्मार्ट, स्ट्रेटेजिक, मैनिपुलेटिव काइंड ऑफ पीपल। ओके, तो शायद आपसे अलग अलग तरीके से पैसे निकलवाने की कोशिश भी ये कर सकते हैं, बिकॉज अपने आप को जब ये पोर्ट्रे करते हैं कि ये कितने ज्यादा शुभचिंतक आपके हैं, यू कैन अंडरस्टैंड कि इनके हिडन इरादे क्या है। ओके, इनकी लाइफ, ओ वाओ, अब ये देखो ये कार्ड तो अपने आप ही वो टर्न हो रहा था। बहुत ही ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट के ये लोग हैं। इनकी कुछ आदतें भी ऐसी हो सकती हैं जो बहुत ज्यादा बैड हैबिट्स, किसी ना किसी तरीके की एडिक्शन हो सकती है, लेकिन ये जो टॉक्सिक बिहेवियर इनका है आपकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी क्रिएट करना। इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो ब्लैक मैजिक कर लिया, स्पेल वर्क कर लिया, कुछ ना कुछ ऐसा करते ही रहेंगे ताकि आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऑब्स्टेकल या बाधा क्रिएट हो। बहुत नेगेटिव माइंडसेट के हैं और अपना इन्फ्लुएंस करके बहुत सारे लोगों के माइंडसेट को भी ये चेंज कर रहे हैं। सो आने वाले टाइम में बी अ लिटिल बिट केयरफुल। ऐसे लोगों से जितना आप डिटैच रह सकते हो, अपनी एनर्जीज को जितना सेपरेटेड रख सकते हो, उतना आपके लिए
बेनिफिशियल होगा। सो प्लीज लर्न टू रिकॉग्नाइज सच पीपल। इतने भी गलबल और इनोसेंट मत बनो जहां पर आपको पता है कि ऐसे कुछ लोग हैं जो मैनिपुलेटिव हैं। सो बी अ लिटिल बिट केयरफुल, बी अ लिटिल बिट मोर विजिलेंट, यू नो, अवेयरनेस अपनी बढ़ाओ और ऐसे लोगों के साथ जितना डिस्कनेक्टेड रह सकते हो, जितना कम इनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो वो भी जरूरी है। बिकॉज ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो क्वाइटली बैठ के बहुत सारी चीजें आपके बारे में ऑब्जर्व करते हैं। यू नो, एक कॉम्पिटिटिवनेस है ना, कि अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो तो इनको भी कंपटीशन में कुछ ना कुछ करना है, आपने कुछ खरीदा तो इनको भी खरीदना है, आपने कुछ किया है तो इनको भी करना है। ये वन अप ऑन यू रहने की कोशिश हमेशा करते हैं। ओके जब देखो, बिकॉज आपने अपनी लाइफ में अपनी तरीके से आप जी रहे हो, आप अपनी चीजें अपने आप कर रहे हो, लेकिन इनसे वो चीजें बर्दाश्त नहीं होती है। ओके सो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट है। और जैसे मैंने आपको कहा कि ओ माय गॉड, यहाँ पर देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, पीठ में छुरा कोंपना, ये आगे की फ्यूचर प्लानिंग में है। यस, ये पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि ये एक रिपीटेड पैटर्न है इनका। इन चीजों से ये बाज नहीं आएंगे। सो आगे जाकर भी किसी ना किसी तरीके के धोखे आपको मिल सकते हैं इस पर्सन से। सो अगर आप जानते हो कि ये पर्सन कौन है, बी वेरी वेरी केयरफुल। सडनली जब इनके जेस्चर्स चेंज हो जाएंगे, काइंडनेस दिखाएंगे, प्यार दिखाएंगे, बहुत सारी चीजों को लेकर अप्रिशिएट करेंगे, तो दैट मीन्स इनका कोई ना कोई हिडन एजेंडा है। और आगे की फ्यूचर इंटेंशंस में आप देख सकते हो, यहाँ पर डेविल का कार्ड भी निकला है और साथ में ये कार्ड भी निकला है। सो यस, बी अ लिटिल बिट केयरफुल, बिकॉज ये डेविल का कार्ड एक और चीज जो बताता है कि मैंने आपको बताया ना, लड़ाई झगड़ा क्रिएट करने की कोशिश, ये आपको अलग अलग तरीके से गैसलाइट करके ट्रिगर करेंगे। और यू नो, कई बार ये चीजें कहाँ पे होंगी, जहाँ कुछ लोग मे बी आप किसी गैदरिंग में हो, फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है या कहीं बाहर हो, तो ये साइलेंटली कुछ आपको ऐसे ट्रिगर कर जाएंगे, बिकॉज इनको आपकी वीकनेस पता है। मे बी आपके एक एंगर को लेकर कुछ इश्यूज हैं या इमोशंस को लेकर कुछ इश्यूज हैं, जहां पर आपका एक इमोशनल आउटबर्स्ट ये करा सकते हैं। एंड सडनली ये क्वाइटली वो ट्रिगर करके गैसलाइट करके पीछे हट जाएंगे और बेचारे से बन जाएंगे, जहां पर जब आपका गुस्सा निकलेगा, लोगों की नजरों में सिर्फ वही चीजें हाईलाइट होंगी। सो दे आर वेरी वेरी केपेबल के यस, आने वाली कुछ टाइम में ये आपको गैसलाइट कर सकते हैं, आपको ट्रिगर कर सकते हैं। सो प्लीज इनको कभी भी रिएक्शन मत दो, रिस्पॉन्ड करो या फिर एक साइलेंट ट्रीटमेंट में रखो, बिकॉज ये भी तो साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको। ऑलराइट, सो प्लीज बी अ लिटिल बिट केयरफुल। पैसे देने से पहले इनसे दो बार सोचें, बिकॉज कुछ एनर्जीज यहाँ पर हो सकती हैं जहां पर ये आपके पैसे को लेकर भी कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि बहुत सा तेजी से, यू नो, इनकी आदत है कि अगर कुछ गलत हो जाएगा तो ये करेक्टिव मेजर्स लेंगे, बहुत तेजी से लेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। आपकी लाइफ में रेस्टलेसनेस क्रिएट करेंगे, एंग्जाइटी क्रिएट करेंगे, डिप्रेशन क्रिएट करेंगे। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल, बिकॉज इनका दिमाग इतना तेज चलता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, आप देख सकते हो कितनी तेजी से ये हॉर्स यहाँ पर भाग रहा है, और स्वॉर्ड्स रिप्रेजेंट करता है थॉट्स को। एक प्लान फेल हो जाएगा तो इनका फटाफट से दिमाग चलेगा कि अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए, आपको किस तरीके से फंसाना है। सो प्लीज इनके ट्रैप में मत फंसे। ओके इनके फ्यूचर इंटेंशंस यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले भी आपके साथ माइंड गेम्स खेलते रहे हैं, लेकिन अभी भी खेलेंगे। सो कुछ चीजें हैं, सिंपैथी गेन करना, काइंडनेस दिखाना, और लोगों को बताना कि कितने ज्यादा मिसअंडरस्टूड है, और दो साइड से खेलना। ओके दूसरी साइड को भी मैनिपुलेट करना, आपको भी मैनिपुलेट करना। दे कैन डू जस्ट अबाउट एनीथिंग। वाओ, अब कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर यू नो, पास्ट की बातें यू नो आपके सामने लेकर आएंगे। मे बी उनको पता है कि आपकी एक सबसे बड़ी वीकनेस हो सकती है कि पास्ट में इन्होंने अपना रिलेशन आपके साथ कैसा रखा था, और फिर से वापस उसी जोन में आपको लेकर जाने की कोशिश कर सकते हैं। डोंट फॉल फॉर द ट्रैप। ओके बहुत सारी ऐसी चीजें, देखो बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड निकला है। बहुत ही ज्यादा मैजिकली चीजें ये टर्न अराउंड करते हैं, इल्यूजन क्रिएट करते हैं। इनको पता है कि आपके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल हो सकता है, इनको आपसे जेलसी इतनी है कि ये लोगों के सामने हर एक वो चीज को टर्न अराउंड करेंगे आने वाले समय में भी। बहुत सारी शातिर प्लानिंग है, बहुत सारे मतलब कहते हैं ना स्किलफुल इंसान ये हैं, झूठ बोलने में आपको आइसोलेट करने की कोशिश भी करेंगे। ओके तो ये कुछ चीजें हैं जो इनके फ्यूचर इंटेंशंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं बहुत ज्यादा क्लियरली। सो बी अ लिटिल बिट केयरफुल। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस इनकी लाइफ में हैं,
बहुत ज़्यादा ग्रीडी किस्म के ये पर्सन हो सकते हैं, सो प्लीज़ बी अ लिटिल बिट केयरफुल। तो इनके जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, इनके हिडन एजेंडाज क्या हैं, इनके फ्यूचर इंटेंशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने आज की अपनी रीडिंग में डिस्कस करी है। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसे मैनिपुलेटिव, नार्सिसिस्ट, कंट्रोलिंग लोग हैं जिनकी फ्यूचर शातिर प्लानिंग से वो थोड़ा सा अवेयर हो सकते हैं। आई नो कि आप में से बहुत सारे लोगों ने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखा है, आपको पता है कि फ्यूचर में भी ये सब काम कर सकते हैं, बट जो एनर्जीज पिक हो रही हैं डेफिनेटली इन लोगों के कोई ना कोई प्लानिंग प्लॉटिंग में ये चीजें चल रही हैं। सो बी अ लिटिल बिट केयरफुल जहां पर आपके इमोशंस या फिर आपके पैसे कंसर्न हैं। ओके, बिकॉज इन लोगों के लिए कोई भी रिश्ते, कोई भी चीजें ऐसी लव केयर ये सब कोई मायने नहीं रखते। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं अपनी लाइफ में वो चीजें अचीव करने के लिए जो इनकी विशेस या इनकी डिजायर्स हैं। सो प्लीज बी अ लिटिल बिट केयरफुल अगर आप कुछ ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे हो। ओके, मेरा मानना हमेशा से ये है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस रखें कि यस मैं मैनिपुलेट नहीं होऊंगा या नहीं होंगी। हायर पावर में भी वो फेथ रखें। अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस रखकर आगे चलें, उसी चीज पर काम करें, मेहनत करें जो आपको गोल्स अपनी लाइफ में अचीव करने हैं। हिम्मत मत हारें। यस डाउन टाइम आता है, स्ट्रगलिंग पीरियड आता है, लेकिन वहां से अपनी एनर्जीज को उभार कर आगे की तरफ चलना, दैट इज व्हाट इज लाइफ। बहुत जल्दी आप वो सब चीजें अचीव करेंगे जिसके ऊपर आप मेहनत कर रहे हैं। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, खुशियां और प्रोस्पेरिटी। जितने भी ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं, स्ट्रगल्स हैं, मैनिपुलेशन है, ऑब्स्टिकल्स जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। एक एनर्जी एक्सचेंज करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। और साथ में सभी व्यूअर्स को भी अ बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।